इसीलिए दिस पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, कई लोग पूछ लेते हैं मंदिर में मिरर लगाना चाहिए, बिग नो, मंदिर में मिरर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बहुत एनर्जीज डिस्टर्ब हो जाती है। अगर तूने जन्म में वो काम ही नहीं किया, वो कर्मास अचीव ही नहीं किए, तो क्या फायदा है तेरा क्या जन्म फायदा? लेने का? बट हम नहीं समझ पाते हैं, एंड यही हम इसी रीबर्थ सर्कल रीबर्थ में रीबर्थ घूमे जा रहे हैं। ऑरा क्लींस करो विद मल्टीपल मीन्स, बहुत सारे ऑप्शंस है। ऑरा क्लींसिंग क्या है? व्रत रखने को ही ऑरा क्लींसिंग कहते हैं। इट्स विद इन बेसिकली, Exactly, नथिंग आप फ्रॉम आउटसाइड। एग्जैक्टली मटेरियल चीजें यूज करते हो अपने ऑरा को क्लीन करने के लिए। मेडिटेशन के थ्रू भी काफी चीजें करी जाती हैं, राइट? बट देन रेकी हीलिंग्स, है ना, एग्जैक्टली टच थेरेपी, एग्जैक्टली सच काइंड ऑफ थिंग्स आर सच काइंड आल्सो। ऑफ थिंग्स आर देयर टू क्लीन योर ऑरा। अच्छा लगता है। आपकी घर की सबसे बड़ी प्रोटेक्टर ही आपकी तुलसी यस जी। यस कुछ लोग कहते हैं हमारे घर की तुलसी जी सूख गई हैं। जी, ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपके घर की सारी नेगेटिविटी वो ऑब्जॉर्ब कर लेती एब्जॉर्ब हैं, कर लेते हैं। यस, इसीलिए वो सूख जाती हैं। प्यूरिफाई का काम तो वही कर रहे हैं। Exactly. जी जी, घर में तुलसी का पौधा जरूर हो, प्योरिटी का काम करती है, अपने आप में बहुत Right. अच्छी चीज है। और घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन या ईस्ट डायरेक्शन में लगाओ तो बहुत अच्छा काम करती है। जो फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन डायरेक्शन एक साथ चलते हैं तो वो एक एम्पायर बना देते हैं। कितनी अच्छी बात है कि हम तो खुद कर रहे हैं और औरों को भी, स्पेशली यंगर्स को, यूथ को और ज़्यादा वो विजडम दिखाना, वो ब्रॉड पर्सपेक्टिव दिखाना, गाइड करना, दैट्स रियली अ वंडरफुल थिंग, है ना, आई मस्ट से दैट। चलो ग्रेट। सो मेरे को जो फैसिनेट कर रहा है, मतलब आई एम सो एक्साइटेड टू हेयर फ्रॉम यू अबाउट द माइथोलॉजी, है ना, जिसके बारे में मैंने आपसे ऑफ कोर्स बिफोर कॉफी, हमने बिफोर दिस शूट हमने बात भी की है। So how this interest came and थोड़ा सा मे बी यू कैन स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। ये चीज, और ये चीज ना बाय बर्थ ही होती है ना, किसी में होती है और किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है। सो दैट आई कैन सी इन योर ऑरा दैट इट्स देयर। सो say something about that, how it started. My journey towards this, I would say wisdom. This is the wisdom जो कुछ inherited होती है, I बिल्कुल। agree. Circumstantial होती है, I agree. हाँ, And where it started for me, it started from the home itself. कहते हैं ना, आपका पहला स्कूल आपका घर ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे घर में हमेशा से ये कल्चर था, स्पिरिचुअलिटी, यू नो, रीडिंग माइथोलॉजिकल बुक्स। हाँ, My grandmother, my grandfather used to do all these सत्य नारायण पाठ, सत्य नारायण हाँ, घर में होता कथास, रहता था वो। हनुमान चालीसा का पाठ। Very ये तो nice. इट्स लाइक वेरी कॉमन, इट्स लाइक हाँ, मॉर्निंग एंड इवनिंग, ये चलता ही था बिल्कुल हम लोगों के घर बिल्कुल। में। नॉर्मल हिंदुज्म हाउसेज में, आर्य समाजी जितने हाउसेज हैं, ये Right. सब एक रेगुलर एक रहता ही है। रेगुलर, इट्स अ पार्ट ऑफ इट्स योर, पार्ट ऑफ देयर, इट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ, इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ। एक्चुअली। ये कल्चर आपने बचपन से अगर आपने घर में देखा है, जी, राइट, तो आपके दिमाग में उसका बहुत गहरा इम्पैक्ट रहता है, अनडाउटली अनडाउटली। राइट? और वही कल्चर आप धीरे धीरे it starts becoming a part of your life, पार्ट ऑफ योर बॉडी, पार्ट ऑफ योर माइंड, and most क्लॉक बन जाती importantly है फिर, है ना। part of your soul, या, एक्चुअली। right? बट फिर उसके बाद आप रेगुलर लाइफ में आते हो, यू गो इनटू स्कूल, यू गो इनटू कॉलेज, यू गेट यू नो डाइवर्टेड इनटू अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट देन आपके लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है विच इज योर अवेकनिंग पीरियड। वो किसी के लाइफ में कभी भी आ सकता है, बिल्कुल। जब आपके आसपास की सराउंडिंग्स आपको सिग्नल्स देती हैं, यूनिवर्स आपको सिग्नल्स देती हैं, वेकअप। बिल्कुल। दीज आर कॉल्ड वेकअप सिग्नल्स। यस, एंड दोज आर योर टर्निंग पॉइंट्स ऑफ द लाइफ टू। एग्जैक्टली। किसी के लाइफ में बहुत बार आता है, बट वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते वो टर्निंग पॉइंट्स। किसी के लाइफ में लेट आता है और किसी की लाइफ में जल्दी आता है। सो कैन वी लिसन दैट कि वो टर्निंग पॉइंट क्या था? वो स्पिरिचुअलिटी, वो डिविनिटी बचपन से तो थी, है ना, एंड दैट आई कैन सी इन योर, नाउ आई एम सेइंग इट अगेन, बट क्या था ऐसा टर्निंग पॉइंट जहां आपको लगा कि देयर इज सम लाइट, यू नो, ऐसी फीलिंग आती है ना कि यस देयर इज अनदर लाइट, राइट? So that was the time when my father passed away. Oh, okay. I'm so sorry. Yeah. So I was, super attached to my father. And that was the moment when he passed away suddenly during Corona. Then I realized I was into a, severe grief period. Must be. मैं उस grief period से I was also involved into a lot of responsibilities of my family. But then उस grief cycle से शायद मैं बाहर नहीं निकल पा रही थी. And that was the time
दीदी सच में that was the time when I realized there are energies, there are some divine powers around me which are actually, you know, guiding me to go into something, to adopt something which gives me peace. और वो क्या था वो मैं समझ नहीं पा रही थी उस टाइम पे. मेरे पापा गए तो मेरे पापा कहाँ गए, मैं समझ नहीं पा रही थी वो चीजें. वो जो पावर्स है मेरे आसपास, आई थिंक वो पावर्स ने मुझे ये विजडम दिया टू रीड मोर अबाउट गरुड़ पुराण. वेरी नाइस. एक्चुअली हम लोगों के घर में जब डेथ होती है तो गरुड़ पुराण चलता है घर में जी. राइट. वो क्यों चलता है उसके पीछे भी एक रीजन है कि कहते हैं कि आपके जाने के बाद जब किसी की डेथ होती है तो आत्मा वहां पे 13 दिन तक उसका निवास होता है जी. आपके घर में ही. उस आत्मा को उस कार्मिक साइकिल के बारे में दोबारा रिकॉल कराने के लिए गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है. इसलिए वो गरुड़ पुराण हम लोगों के घरों में, हम लोगों की फैमिलीज में, आई एम अ पंजाबी, हमारी फैमिलीज में चलता है जी. तो वो गरुड़ पुराण सुना मैंने, बट स्टिल अंदर से कहीं ना कहीं सोल मेरी ये पूछती थी मेरे पापा कहाँ गए, कहाँ गए. देन आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ. Really? You read that? Yes. A lot of things I read, and I think Life After Death की best book which I can suggest is Garud Puran. उसके अंदर वो सारी चीजें लिखी हैं कि जब एक आत्मा निकलती है एक बॉडी से, आत्मा है इस बात के साइंस ने भी बहुत अच्छे से एविडेंसेस दिए हैं हम सबको, एंड वी ऑल नो आत्मा एग्जिस्ट. Actually. अब वो आत्मा कहाँ जाती है, दैट्स द क्वेश्चन. एंड आई थिंक हम सबको ये बात पता है आत्मा है, बट आत्मा डेथ के बाद कहाँ जाती है जी. That's the question I want to find an answer for. And I read all these books. I read a lot of articles. I read a lot of, stuff from our Ved Upanishad. Very nice. To basically understand what it is all about. वो awakening period था मेरी life का, जिसने मुझे divert किया इस रूट के थ्रू. तो उससे गाइडेंस मिली, आंसर्स मिले, जो क्वेश्चंस आए उसके आंसर्स मिले आपको उन बुक्स में से. राइट. हाँ. राइट. सो अब मैं थोड़ा सा इफ यू अलाउ मी, हाँ प्लीज टेक योर टाइम. आई वुड लव टू एक्सप्रेस दिस कि क्या होती है एक आत्मा की जर्नी. जी. मे बी आई जस्ट क्विकली ब्रीफ दिस. एक आत्मा निकली बॉडी से, 13 दिन वो घर में रुकी. उस आत्मा का जो संस्कार करे जाते हैं, हर रिलीजन में अलग अलग संस्कार किए जाते हैं. वो संस्कार जो किए जाते हैं आत्मा के जाने के बाद, वो जो आपकी छोटी सोल निकलती है, 3 फॉर्म्स की जो सोल निकलती है. अभी आपके बॉडी में 5 तत्व हैं, लेकिन आत्मा में 5 तत्व नहीं होते. आत्मा में जो शॉर्ट सोल निकलती है, ऑडियंस के लिए मैं शॉर्ट सोल बोलूंगी, इट इज इजियर फॉर देम टू कनेक्ट. जो शॉर्ट सोल निकलती है आपकी, उस सोल को पावर चाहिए ट्रेवल करने के लिए. दैट ट्रेवलिंग पावर कम्स फ्रॉम ऑल दी संस्कार विच आर डन आफ्टर डेथ. ओके. इसीलिए कोई भी आत्मा यदि जाती है, किसी की भी डेथ होती है, लास्ट डेथ संस्कार करने बहुत बहुत जरूरी है. डेथ संस्कार इज जो हम पितृ तर्पण करते हैं उस टाइम पे, वो करने बहुत जरूरी है, जिससे उस ट्रेवल पावर उस आत्मा को मिले, जिससे कि वो ट्रेवल कर पाए. राइट. अब उस आत्मा की कितनी लाइट वेट वो आत्मा है, ये डिपेंड करता है उस आत्मा ने कितने कर्म किए हैं, कैसे कर्म किए हैं अपनी जिंदगी में. जी. अगर उस आत्मा के कर्म अच्छे हैं, उसने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, तो उसकी आत्मा लाइट वेटेड होगी, जो बहुत तेज स्पीड से ट्रेवल कर पाएगी अपना डिस्टेंस. और अगर बुरे कर्म किए हैं तो उसकी आत्मा वुड बी हेवीएस्ट, वो ट्रेवल ही नहीं कर पाएगी. जितना धीरे ट्रेवल करेगी उतनी ज्यादा उसे रास्ते में हर्डल्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए. एंड व्हाट इज अ डेस्टिनेशन? नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन, इंटरमीडिएट डेस्टिनेशन. ओके. 11 मंथ्स की जर्नी है. 11 मंथ्स की जर्नी आपको लेके जाती है यमलोक, जहां पे आपका आगे का पूरा क्या कंक्लूड होना है आपके साथ, वो कंक्लूजन वहां पे निकाला जाता है. वो 11 मंथ्स की जो जर्नी होती है,
वो 11 मंथ्स की जर्नी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें आपके साथ वो जो आपने कर्मा किए होते हैं उनके बेसिस पे आपको अलग अलग सफरिंग से होके गुजरना पड़ता है एंड देन यू फाइनली रीच यमलोक. ओके. राइट. अगर आप शायद बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे बरसी से. बरसी करे जाती है हमारे यहाँ 11 मंथ्स में मंथ की जाती है. हाँ. इसीलिए कि 11th मंथ में आपके साथ जो फाइनल होना है वो वही डिसीजन लिया जाएगा ओके. बेस्ड ऑन योर कर्मास. एंड हु डिसाइड्स योर कर्मास? You are yourself engraving your karmas on a chip which is right inside here. हर इंसान के अंदर एक आत्मा राम है. जी जी, डेफिनेटली. राइट. ये सबको पता ही होगा. जब सबको पता है. डेथ होती है बॉडी के पास, जब आपको बर्न किया जाता है तो एक आत्मा राम निकलता है. फूल चुनते हैं तो फूल उसको चुनते हैं, निकाला भी आत्मा जाता राम है. निकलता हाँ, है. हाँ, राइट. बिल्कुल. इस आत्मा राम के अंदर ही वो चिप है. वो सोल है और सोल के साथ वो चिप है. तो सोल के अंदर जो साथ में उसके चिप लगी है वो साथ निकलती है. So basically, just for the viewers, I'm interrupting in between. Chip is उसको बताया जा रहा है कि जैसे सिम काम करती है फोन के अंदर, इसी तरह वो चिप काम करती है. So chip is not a word for the body, but maybe हम लोग उसको यूज कर रहे हैं. राइट. कि वो एक फोन के सिम की तरह काम करती है. बिल्कुल. तो इसलिए जस्ट टू मेक इट इजियर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस चिप. सिम की तरह काम एक सिम की तरह काम करती है जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड होता रहता है. आप कैसे कर्मा कर रहे हो वो सब उस चिप में रिकॉर्ड हो रहा है, उस सिम में रिकॉर्ड हो रहा है. जी. वी कैन यूज द वर्ड सिम आल्सो. उस सिम में रिकॉर्ड होता जा रहा है. और फिर वो चित्रगुप्त की सभा, जो यमराज जी की सभा है, वहां पे चित्रगुप्त जी पढ़ते हैं कि दिस इज द लिस्ट ऑफ कर्मास जो इस सोल ने किए हैं. बिल्कुल लाइक मूवी चल रही है ऐसे लग रहा है, बिकॉज़ दे हैव सीन ऑल दीस थिंग्स इन द मूवी एक्चुअली, है ना. पर आपने वो बुक पढ़ी है, सो व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग तो लग रहा है वो बुक मूवी साथ एक साथ चल रहे हैं. ये बातें वो हैं जो हमारे पुराणों में लिखी हैं. पुराणों में लिखी है, अनडाउटली. और पुराण हमने नहीं बनाए हैं. ये सदियों पुराने, सतयुग, द्वापर युग, इन युगों में बनाए हुए ये पुराण हैं. बिल्कुल. राइट. आज हम कहते हैं अरे कुछ भी होगा, ये किसी ने कैसे भी लिखा होगा, हमें क्या पता ये सच है या नहीं है. But we cannot deny this actually, and especially if I talk about young people, the youth, वो तो बिलीव नहीं करते हैं, है ना. मैं ऐसे नहीं बोलूंगी that we are cross by that phases, but yes, who are new to these things and अभी उस टीनेजर से निकले हैं और अर्ली मैरिज वाले तो वो बिलीव नहीं करते इतने, बस क्योंकि पेरेंट्स बोल रहे हैं इसलिए करना है. राइट. नॉलेज नहीं है जो बेस है ना, मतलब जो मैं भी इतना डिटेल में सुन रही हूँ, शायद मैं भी पढ़ूंगी तो मुझे और अच्छा लगेगा. है ना. ये इस टॉपिक के बारे में मैंने नहीं पढ़ा है एंड ऑफ कोर्स अच्छा ही लग रहा है सुन के. तो यूथ के लिए थोड़ा सा आप उसको एलिबरेट, यू कैन डू दैट, कि उसका जो मेन मोटिव है या उसको लेके कुछ मिथ भी है. कई लोग ना वहम ही बना लेते हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वैसे नहीं करना. ऑफ कोर्स जब आपने उसका इतना डिटेल पढ़ा तो उसमें ये भी लिखा होगा, है ना. अब छोटी सी एक बात मुझे पता नहीं क्यों ध्यान आ गई है कि स्पेशली अगर किसी विमेन के हस्बैंड की डेथ हो जाती है ना, तो इमोशंस बहुत डिस्टर्ब होते हैं. डेफिनेटली बहुत डिस्टर्ब होते ही हैं. और इमोशंस हमारे जंक फूड या बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड से भी होते हैं. वी नो इट साइंटिफिकली, है ना. तो उस दौरान उस 13 दिन की जब हम बात करते हैं तो घर में बहुत सादा भोजन बनाया जाता है, बहुत सादा खाना बनाया जाता है जी, ताकि एक तरह से एनर्जीज और इमोशंस अलाइन हो, बैलेंस हो जाए, है ना. सो इसका साइंटिफिकली भी रीजन है, प्लस ये हम तो आपसे मैं डिस्कस कर ही रही हूँ तो आई कैन इजीली रिलेट दैट. बिल्कुल. सुनते तो हैं, हमें पता तो होता ही है, बट जब हम उसको एक्चुअली उसकी बोलते हैं ना कि डिटेल में जाते हैं, जब किताबों के अंदर डाइव इन करते हैं तो हमें रियल खजाना मिलता है. बिल्कुल. आई एम ऑल्सो फ्रॉम दैट केडर, यूथ केडर से. जो भी मैं पढ़ती हूँ, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय प्रोफेशन. I always try relating things with logic. With logic, definitely. अगर मैं ये बातें सुन के मान रही हूँ, not because I am kind of a I'm kind of following the superstitions or something like that. I'm a science person. Yeah. I can relate things to science and then only I believe things. Definitely. I have actually, correlated. I have already joined the dots and then I reached to this conclusion कि हाँ, इन चीजों में हम लोग इसको समझ नहीं पाते हैं because हम लोग एक ही पर्सपेक्टिव से देखते हैं. बिल्कुल. बट अगर हम
डॉट्स को ज्वाइन करें, देन वी रियलाइज कि सारी बातें सच हैं यार। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने तो भगवत पुराण रेगुलरली बहुत बार पढ़ा है, यू वर सेइंग, है ना, यू स्टिल प्रैक्टिसिंग एवरी डे। मैं भी सोचती हूँ बीच बीच में पढ़ती हूँ, फिर वो रह जाता है, मिस हो जाता है, प्रैक्टिस एवरी डे नहीं हो पाती, बट मे बी आफ्टर दिस आई विल स्टार्ट रीडिंग इट अगेन, है ना। सो और भगवत पुराण में मेजरली क्या है, कृष्णा, इफ वी टॉक अबाउट कृष्णा's टीचिंग्स, कृष्णा's टीचिंग, राइट। अब इसको अगर साइंस और कृष्णा को लें, है ना, तो कृष्णा जी इस न्यूमरोलॉजी में इनको नंबर 8 के साथ जोड़ा जाता है। व्हाई सो, डू यू नो दैट? नो, maybe you are the best person. या बट एक्चुअली उनको 8 नंबर न्यूमरोलॉजी से भी पहले ये युग रहा है उनका, कि ही इज अ विष्णु का 8वां अवतार, राइट, है ना, ये हमें पता ही है। राइट। फिर उसके बाद जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ हिंदी तिथि के हिसाब से, वो अष्टमी थी, नंबर 8, अग्री, या ठीक है। और न्यूमरोलॉजी में नंबर 8 क्या है, कर्मास, पावर एंड स्ट्रगल। एंड वी ऑल नो कृष्ण भगवान ने पूरी लाइफ अपने सामने कर्मास पे ही जोर दिया है और वही टीचिंग्स दी हैं, बिल्कुल, चाहे वो रिलेशनशिप हो, पॉलिटिक्स हो, वॉर हो या विजडम हो, राइट। ही ऑलवेज गिवन दैट थॉट कि कर्मास पे आप ध्यान दो। पूरी भागवत गीता उसी पे आधारित है, टीचिंग्स उसी पे आधारित है। सो डेफिनेटली दे आर रियली इंटरकनेक्टेड समवेयर, बिल्कुल, है ना। और इसी तरह हम अगर शिव जी की बात करें, शिव भगवान की, तो उनको 7 नंबर के साथ कनेक्ट किया गया है, राइट, क्योंकि कैलाश पर्वत पे यू नो दैट वो 7 पीक्स का सिंबल है कैलाश पर्वत, तो है ना। और शिव भगवान क्या हैं, हमारे योगी हैं, इंट्रोवर्ट है ना, मेडिटेटिव हैं, और मतलब अपने आप को डिस्टेंट रखते हैं दुनिया की भीड़ से या अपने रिलेशनशिप से, अपने आप को डिस्टेंट पे रखते हैं। तो इसी तरह अगर कोई भी पर्सन जिसका नंबर 7 बर्थ होगा, जैसे आपके बेटे का आपने मुझे दिखाया था, तो आप देखो एक तो मेडिटेटिव वो कर, मेडिटेशन करे, अभी तो छोटा है, बट अगर ध्यान लगाए या पूजा पाठ बचपन से ही करे तो उसके लिए बहुत अच्छा है, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। और वो इंट्रोवर्ट रहेगा, अपनों के साथ नहीं, पर जल्दी से घुले मिलेगा नहीं, उसे अकेला रहना पसंद होता है ना। और रिसर्चर्स हैं बहुत बड़े, 7 नंबर्स इफ यू टॉक अबाउट, दे आर वेरी बिग रिसर्चर्स। सोलफुल एनर्जी है, सोल एनर्जी को वो सर्च करते हैं, यू नो। सो ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड तो हैं, है ना। वो कहते हैं ना, किताबों में ऐसे ही तो नहीं लिखा होगा किसी ने, है ना? कुछ तो होगा उसके पीछे। जी, सो से समथिंग मोर अबाउट भागवत पुराण और भगवत गीता, जो आप इतना रेगुलरली आप बता रहे हो कि आप उसको पढ़ते रहते हो, रिपीटेडली पढ़ते रहते हो। सो हाउ यू कनेक्टेड दोज थिंग्स और हाउ यू इम्प्लीमेंटेड दोज थिंग्स विद योर डे टू डे लाइफ, या स्पेशली हमने अभी ये टॉपिक जब शुरू किया कि आपके जब फादर साहब नहीं रहे कोरोना में, तो जब आपने ये सब पढ़ना शुरू किया तो आपको उससे कैसे विजडम मिली, और सो ब्रीफ लिटिल अबाउट दैट। ये सब पढ़ने के बाद एटलीस्ट मुझे ये समझ में आया कि अ सोल इज देयर, कि वो कुछ कर्मा करे, राइट। ये सब कार्मिक कनेक्शंस हैं हमारे। हम यहाँ आए हैं तो हमें भगवान ने किसी एक मोटिव के साथ यहाँ भेजा है, राइट। हम सिर्फ ऐसे ही नहीं आए, तो नहीं आए बिल्कुल भी नहीं। हमारा रीबर्थ हुआ है जी, जो हम इस मृत्यु लोक, इसे मृत्यु लोक कहा जाता है, जहाँ पे हम अर्थ पे बैठे हैं, यूनिवर्स पे बैठे हैं, यहाँ पे हम मृत्यु लोक में बैठे हैं, क्योंकि हमें यहाँ से मृत्यु होके जाना ही है, राइट। अब वहाँ हमारी जो भी जर्नी डिसाइड होगी, या तो हम वापस आएंगे, या हमें, जिसे हम लोग कहते हैं लिबरेशन, सैल्वेशन, मोक्ष, या हमें वो मिलेगा। बिल्कुल। कैसे मिलेगा? कार्मिक साइकिल्स। बिल्कुल। कार्मिक साइकिल्स क्या होते हैं? जो भी हम कर्म करते हैं वो कर्म हमसे जुड़ते जाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव कर्मा हो, चाहे वो नेगेटिव कर्मा हो, जो भी हमारे सिम में रिकॉर्ड हो रहा है, दैट्स सिम, जो भी हमारे सिम में रिकॉर्ड हो रहा है, दोस आर आवर कार्मिक साइकिल्स। और ये कार्मिक साइकिल्स आज की नहीं है, इस जन्म की नहीं है, बिल्कुल, ये पुराने जन्मों से चलती आ रही है। और किसी को नहीं पता ये क्या है, एग्जैक्टली, और किसी को नहीं मिस्ट्री इज दैट, ये किसी को नहीं पता क्या है। तो इसीलिए शायद बोलते हैं ना, बचपन से पेरेंट्स यही सुनते आए हैं, सिंस आई एम आल्सो यू नो फ्रॉम हिंदू फैमिली, पंजाबी फैमिली भी हैं, तो ऐसे यू नो सेवा भाव और वो भक्ति भाव और वो जितना भी हो सके, है ना, वो एक जिसे दान पुण्य बहुत कहते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी की भूखे को रोटी खिलाना, है ना, और किसी की सेवा करना निष्काम भाव से,
तो वो चीजें को हमेशा प्रेफरेंस दी जाती है हिंदुज्म में, बिल्कुल है ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि यूनिवर्स को दो आप, है ना, किस रूप में कौन आ जाए, अग्रीड है ना। अग्रीड सो तो दिस इज कर्मा या यही कर्मा है कि आप अपने ऐसे कर्म करो कि सिर्फ मांगो मत। भगवान जी क्या है? भगवान जी वो मूर्ति नहीं है, बिल्कुल भगवान जी वो एनर्जीज हैं जो आपके आसपास डेफिनेटली है। वो आपको हर वक्त देख रही है। कहते हैं ना भगवान जी तो हर चीज में, हर हर कण कण चीज में, में, हर इंसान में है। बिल्कुल वो बिल्कुल। एनर्जीज आपको हर वक्त वॉच कर रही हैं। हाँ हाँ वो आपको वॉच कर रही हैं कि बेटा तो इस समय ये कर्म कर रहा है, इस समय हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो डिस्टाइम्ड। मिल ही नहीं सकते थे ऐसे कहाँ से, यू नो एग्जैक्टली वी नो फ्रॉम सो लॉन्ग ईच अदर, कितनी बार हम राइट लोग मिले हैं किसी पार्टीज में, फंक्शंस में, ऑफ कोर्स, बट इस तरीके से मिलना, ऐसे एब्सोल्युटली बैठना और इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात डिस्कस करना, करना इट इज ओनली हिम, ओनली बाय प्लान्ड बाय हिम। एग्जैक्टली तो ये एनर्जीज जो है इनसे सिर्फ हम मांगते हैं, सिर्फ हम मांगते हैं, बट हम दें कैसे इन्हें वापस? देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स थ्रू विच वी कैन कनेक्ट विद कर्मास। मैं इस स्टेप से पहले एक क्वेश्चन, पूछूंगी आपसे बिल्कुल कि अच्छे कर्मा की डेफिनेशन एज पर यू, सिंस यू हैव रेड ऑल दीज बुक्स, सो अकॉर्डिंग टू यू अच्छे कर्मास को कैसे डिफाइन करते हो आप? अच्छे कर्म वो हैं कि आप अपने आप को, अच्छा इस क्वेश्चन के लिए जब मैंने बहुत किताबें पढ़ी, किताबों में भगवान जी कहते हैं कि कृष्णा कहते हैं कि बेटा अच्छे कर्म करो, अपने कर्म करो, कर्म में विश्वास करो, फल में मत विश्वास हाँ, करो। क्योंकि जब कोई गलत कर रहा हो तो उसको कई बार पता ही नहीं होता कि वो गलत कर रहा है, एग्जैक्टली या मतलब जिसे बोलते हैं ना, जाने अनजाने में कभी किसी का मन दुखा देना, राइट या कभी कभी हम, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, यू नो, सेल्फिश भी हो जाते हैं, है ना, समटाइम्स स्टबर्न भी हो जाते हैं, गुस्सा भी बिल्कुल। आ जाता है। सो तब तो ना याद रहते हैं कि अच्छे कर्म करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं। सो तो हाउ ये यू डिफाइन? राइट तो अच्छे कर्म वो हैं जिससे आप किसी का मन ना दुखाओ। अगर आप दुखा भी रहे हो, किसी से गलती से भी आपका मन दुख जाए, तो कम से कम रात को सोने से पहले अपने ईश्वर को बोलो, प्रभु मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर एग्जैक्टली दीजिए। एग्जैक्टली। किसी ना किसी अपने एक्ट से उस इंसान को एहसास कराओ कि आपसे गलती हुई है। आजकल लोगों में इतना ज्यादा काइंड ऑफ ईगो इश्यूज हैं बिकॉज ऑफ द कि कल्चरल बिकॉज ऑफ द डिफरेंस। कल्चरल डिफरेंस, बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर हैपनिंग, यस। कि आप जाके सॉरी नहीं बोल सकते हो, लेकिन आप अपने एक्ट से तो शो कर सकते हो। आप अपने एक्ट से उस बंदे को सॉरी शो कर सकते हो। बोल के करो तो इससे बेटर तो कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। बट अपने कम से कम अपने एक्ट से उसको अच्छा फील करा सकते हो, राइट? एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि आप भगवान के सामने अपनी गलती स्वीकार करो। भगवान को बोलो, भगवान मुझसे ये गलती हुई है। भगवान कहता है अगर तूने अपने मन में मान लिया ना कि बेटा तुझसे गलती हुई है, तो आधी चीज तो तूने अपनी वैसे ही कर्म ठीक कर लिया। बिल्कुल बुरे बिल्कुल कर्म को ठीक कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। अपनी आई गलती को एग्री। एक्सेप्ट करना, जो आज की जनरेशन में हम आउट ऑफ ईगो नहीं कर पाते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आउट ऑफ ईगो भी होता है समटाइम्स, इवन वी वांट, मतलब आई व्हाई आई शुड से वी वांट, ऐसा नहीं, मैं किसी के लिए भी, कि कभी चाह भी रहे होते हैं ना, तो बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर, बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, है ना, चाह के भी नहीं कर पाते कि वो क्या सोचेगा, है ना, मैं तो झुकने को तैयार हूँ, पर वो क्या सोचेगा, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ भी है ना, और पर्सनल तो है ही, पर्सनल में तो फिर भी चलो स्टिल अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी होती है, पर जहाँ प्रोफेशनल लाइफ आ जाती है तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट जिसको एक हम, छोटी सी टिप जो मैंने सीखी है, जी अगर हम अपने करने, जो भी हम कर्मा कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, कि जी कुछ भी काम कर रहे हैं, अगर हमारे बैक ऑफ माइंड में हमेशा ये चलेगा ना, क्या ये अच्छा कर्म है, क्या ये बुरा कर्म है, अगर हम इन दोनों के बीच में उन चीज को तोलना शुरू कर देंगे ना, आई बेट यू हमारे में से, हमारे किए हुए 100 कामों में से हम 85 काम कभी बुरे नहीं करेंगे। वो तो है। अगर हम मन से सोच लें कि हमें अच्छे कर्म करने, और हमारे बैक ऑफ माइंड में हम हर किए हुए अपने काम को अगर इस तराजू पे तोलेंगे ना, तो हमारे 80% काम अपने आप ही पॉजिटिव कर्मा में बदल जाएंगे। एक्चुअली आपको आपके माइंड में बच्चों को बचपन से ही ऐसे ही कंडीशन करने की बिल्कुल, जरूरत बच्चे है। कहाँ से सीखते हैं, कहाँ देख से के सीखते सीखते हैं। अग्री हाँ, फर्स्ट स्कूल तो देख के ही है। तो बिल्कुल दैट्स वेरी नाइस दैट यू आर टीचिंग ऑलरेडी Yeah. इस तरीके से भी, दिस इज ऑल्सो अ नाइस वे। और मैं इसके लिए ना एक
एक रेमेडियल पार्ट कह सकते हैं इसको, क्योंकि लोगों को ना कई बार डायरेक्ट समझ नहीं आता, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि बहुत परेशानी रहती है, या कई बार ना हम थैंकफुल नहीं हो पाते चीज़ों को लेके, ग्रैटिट्यूड नहीं करते, इतना कुछ होता है पर किसी एक दो चीज़ों में क्वेश्चन मार्क अटके रहते हैं. सो आई ऑलवेज डू दैट प्रैक्टिस विद माई सेल्फ, एंड यू नो माई डॉटर ऑल्सो डज दैट वे, कि मैं बोलती हूँ कि सोने से पहले ना जस्ट राइट 5 गुड थिंग्स व्हाट हैपन इन द होल डे. Agreed. ठीक है, कि ये 5 चीजें बहुत अच्छी हुई हैं, एंड यू शुड राइट अ ग्रैटिट्यूड टू गॉड कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग ऑल दीज थिंग्स. थैंक यू, आप ये नहीं देते तो मैं आपका क्या ही कर लेती, यू नो दैट फीलिंग, बट आप दे रहे हो तो आपका थैंक यू. Very nice point. Yeah. So this is exchange of energies. एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज. ये एनर्जी है, इस एनर्जी को आप अप्रिशिएट कर रहे हो, एग्जैक्टली. आप उनके किए हुए को एफर्ट्स को एक्नॉलेज कर रहे हो, आप उन्हें बोल रहे हो कि आप मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हो ईश्वर. बिल्कुल, एनर्जीज यही ईश्वर है, यही ईश्वर है. इसे मैनिफेस्ट कर रहे हो. ट्रस्ट मी ऑन दिस, आई हैव ट्राइड इट मल्टीपल टाइम्स. Yeah. मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट Yeah, yeah, of in course. present tense and it works like wonders. Yes, yes. Trust I me. agree to that. I agree to that. And वो भी एक पॉइंट होता है जहां पे आपकी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उन एनर्जीज के साथ डेवलप हो जाता है. ट्रस्ट मी ऑन दिस. वो कब होता है? मैंने जो इसको पर्सनली फील किया है कि वो 85% हमने कवर कर लिया विद ग्रैटिट्यूड एंड प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, पर ऐसा नहीं है. मैं कहूँगी 15 से भी ज़्यादा % होता है वेयर वी आर मेनी अ टाइम्स वी आर रॉन्ग, इवन वी डोंट नो दैट वी आर रॉन्ग. और कोई पॉइंट पे जब हमें पता होता है ना, आई ट्राई टू राइट दैट ऑल्सो इन द नाइट कि ये शायद मेरा पर्सपेक्टिव ठीक नहीं था, हो सकता है सेम डे ना हो, क्योंकि जब भी आप इसके साथ कनेक्टेड हो, ये आपके साथ कनेक्टेड है. बिल्कुल. जब ये आपको सिग्नल्स दे रहा है, इफ आई टॉक अबाउट माय ओन सिचुएशन, मुझे नहीं पता हाउ इट्स हैपनिंग विद द पीपल, तो ये आपको जब पॉजिटिव सिग्नल्स दे रहा है, चीजें बता रहा है, तो कहीं ये आपको यहाँ से नॉक नॉक भी तो करता है. हेलो नीतू, नॉक नॉक, ये चीज ठीक नहीं थी. यस, मैं इस चीज को कई बार बोलती हूँ कि सेल्फ रियलाइजेशन इज अ गॉड रियलाइजेशन, बट सारी चीजें एक साथ हो जाती हैं जब हम उस वो 15% वाले स्लॉट में आ जाते हैं. बिल्कुल. तो हमें ध्यान भी नहीं रहती. तब कभी एक दिन 2 दिन बाद जब ध्यान आए, या जब वो सिचुएशन वापस रिवाइव होके आती है सामने, तो लगता है नहीं यार ये ठीक नहीं हुआ. और उस टाइम भी उस चीज को रियलाइज करना, सॉरी मन में इसको कह देना, बिल्कुल भी अ बिगेस्ट थिंग दैट आई रेड इन द गीता, यू नो. जी, दैट्स व्हाट, यही ईश्वर कहता है कि कम से कम तू खुद तो रियलाइज कर कि तूने गलत किया. एक्चुअली तो दूसरे को तो तब बोलेगा जब तू खुद मानेगा. बिल्कुल बिल्कुल. सिर्फ मुंह से सॉरी बोलना इज नॉट सॉरी. नॉट उस सॉरी. ईश्वर को सॉरी बोलना, प्रभु मुझसे गलती हुई, बिल्कुल बिल्कुल, इज मोर इम्पोर्टेंट. आपने एक और बात पूछी, कर्मा क्या है? या राइट. कर्मा इज जो तुम काम कर रहे हो, उससे किसी के लिए कुछ करो. अपने लिए तो सब करते हैं, अपने लिए सब करते अपने लिए तो आप मटेरियल वेलबींग में आज का जनरेशन क्या कर रही है? सिर्फ अपने लिए जीती है मोस्टली. आई एम नॉट सेइंग कि सब ऐसा करते नॉट हैं, एवरीबॉडी, बट यहाँ जस्ट विद द फैमिली, फर्स्ट फैमिली, सबको यही लगता है कि यही जब तक हम जी रहे हैं यही दुनिया है, इसके बाद कुछ नहीं है. इसीलिए दिस पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ एक्चुअली गिव्स यू दैट विजडम कि भैया इसके बाद की मेन जर्नी है. आई नो, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, इसके बाद की पिक्चर के लिए तुझे ये जन्म दिया गया है बेटा. बिल्कुल. अगर तूने इस जन्म में वो काम ही नहीं किया, वो कर्मास अचीव ही नहीं किए, तो क्या फायदा है तेरा जन्म लेने का? बट हम नहीं समझ पाते हैं, एंड यही हम इसी रीबर्थ में जा रहे हैं. ऐसा नहीं है, मुझे नहीं पता कि मेरा रीबर्थ होगा या नहीं, बट आई ट्राई डूइंग दोस कर्मास कि कम से कम मुझे इस डेथ बर्थ साइकिल से मुक्ति मिल पाए. बिल्कुल. और आप कैसे कर सकते हो? गिविंग बैक टू यूनिवर्स. दान पुण्य करना. हम भगवान जी नहीं है, पर हम एटलीस्ट उनके दिखाए हुए कुछ मार्गों को फॉलो कर सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, टोटली एग्री. क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं चींटियों को आटा डालना, प्लांट्स को पानी देना, जी, सच्चे मन से, सिर्फ एक कंपल्शन समझ के नहीं. इंटेंट मैटर्स अ लॉट. उनसे बात करना, सॉरी मैं तुम्हें कल पानी नहीं दे पाया, उनमें भी जान है, जीवन है. जी जी जी. ठीक है, आप एक डॉग को फीड करो, सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि वो स्ट्रे डॉग है, इसीलिए क्योंकि उसमें भी एक आत्मा रहती है. आत्मा है. आप बर्ड्स के लिए पानी रखो. आपके पास नहीं है बहुत पैसे, तो
तो आप ये काम तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल। और अगर आप किसी की मदद कर सकते हो, नथिंग लाइक दैट, नथिंग लाइक दैट, किसी भी फॉर्म में करो, कुछ भी आप कर रहे हो यूनिवर्स को वापस दे रहे हो, आप पॉजिटिव एनर्जीज वापस करो, आप किसी के फेस पे स्माइल ले आओ, किसी को, अगर आपका कोई वॉचमैन है, कोई आपके घर झाड़ू लगा रहा है, अगर आप उससे भी प्यार से बात करोगे, दैट मेक्स देयर डे, दैट गिव्स देम हैप्पीनेस, दिस इज बिल्कुल। जॉय ऑफ गिविंग। बिल्कुल बिल्कुल। और ये थॉट्स भी देने वाला भी ये है। बिल्कुल। इसके पीछे भी ना, there was somewhere I read about it कि thought has driven by, man has driven by thoughts and thought has given by गॉड। अगर आपको ये थॉट नहीं देगा कि आज आपको बाहर निकलते ही किसी को कुछ खिलाना है, अंदर से फीलिंग आती है ना, नहीं यार वो कुछ नजर आ रहा है ना, उसको कुछ खिलाना है, उसको कुछ देना है ना, अंदर से फीलिंग आती है। मैं अपनी बात कर रही हूँ, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल आती और है। हमेशा नहीं आती है, किसी एक टाइम एकदम से एग्रेसिव हो जाती है वो फीलिंग। और क्योंकि बोलते हैं ना कि जो इस धरती पे आया है, इस यूनिवर्स पे जिसने भी जन्म लिया है, उसके खाने पीने का इंतजाम सब उसने करके किया रखा हुआ है बिल्कुल, कि तेरे को बेटा यहाँ से खाना आ जाएगा, बिल्कुल। है ना। एक ऐसी बात है, एक मेरी मेड आती थी पहले, मतलब इट्स इज नथिंग टू प्राइड अबाउट इट ऑनेस्टली, बट शी यूज टू टेल कि मैं यहाँ से खाना ले जाती हूँ, मैं ये करती हूँ। मैंने कहा तुम बार बार मत बोला करो, मतलब जो तुम्हारी किस्मत का होता है ना वो तुम ले जाते हो, बिल्कुल, पता नहीं तुम्हारी किस्मत का यहाँ पे आता होगा खाना। बिल्कुल। हु आई एम टू गिव, मैंने लिटरली उसको ये 3 लाइनें बोली, बट अगेन ये याद रहता है, मैंने ये टाइम्स भूल भी जाते हैं, बट जो आया है उसका इंतजाम इसने किया हुआ है, कोई भी है, चाहे वो स्ट्रे डॉग्स की बात करें, चींटियों की बात करें। अब इसी के साथ ना रेमेडियल चीजें जुड़ी हुई है न्यूमरोलॉजी की। जब हम बात करते हैं तो न्यूमरोलॉजी में जैसे 1 to 9 प्लैनेट्स हैं, 1 to 9 नंबर्स होते हैं, सारे नंबर्स हर डेट ऑफ बर्थ में नहीं होते हैं, वी ऑल नो, कोई ना कोई मिसिंग होता है ना, या कोई डबल होता है, ट्रिपल भी होता है। जो मिसिंग होता है उसकी हमें लाइफ में क्रेविंग बनी रहती है। ओके, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स की बात कर रहे हैं, तो अगर 7 मिसिंग होगा ना, तो दिस इज अ रेमेडी टू फीड डॉग्स, राइट। सो वो आपकी कहीं ना कहीं फुलफिलमेंट ऑफ दैट नंबर शुरू हो जाती है जर्नी। ठीक है, वो 100% तो नहीं कंप्लीट हो सकती, बट यस वो शुरू हो जाती है। जो उसके और एट्रीब्यूट्स हैं, जो उसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, वो कम होते जाते हैं धीरे 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 धीरे। सो पॉइंट वाज कि जहाँ से हमने शुरू किया था कि दान पुण्य और यूनिवर्स में डालना इज रियली इम्पोर्टेंट, बिकॉज जो हम यूनिवर्स में डालते हैं निष्काम भाव से भी है, रेमेडियल फॉर्म में भी, रेमेडियल फॉर्म भी तो निष्काम वही है ना, रेमेडीज भी तब काम करती हैं जब आप दिल से करो, वो तो अनडाउटली एक कंपल्शन, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सिर्फ बोला है हमें इसलिए करना है, वो उसका इम्पैक्ट अपने आप ही आधा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप ये सोचो कि मुझे इसलिए भी करना है क्योंकि आई हैव टू गिव समथिंग बैक टू यूनिवर्स, मुझे अपना कर्मा भी इम्प्रूव करना है, बिल्कुल। अगर आप उस सोच से करोगे तो उसका इम्पैक्ट 10 फोल्ड्स मिलेगा। वो तो है, यू हैव टू ट्रस्ट फर्स्ट, क्या वो एडवर्टाइजमेंट है ना, पहले विश्वास करो है ना, राइट, फिर समथिंग लाइक दैट, राइट, पहले इस्तेमाल करो इस्तेमाल, हाँ अच्छा वो उल्टा हो गया नहीं, पर यहाँ रेमेडीज और ये चीजें, इफ आई टॉक अबाउट दिस ऑकल्ट साइंसेस, जैसे कि पहले विश्वास करो फिर इस्तेमाल करो। बिल्कुल, विश्वास जैसे ही आएगा आपका आधा काम हो जाएगा। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट किया है कि बहुत लोग पूछते ही थे कि यू नो रेमेडीज कितनी काम करती हैं, तो मैंने बोला जो रेमेडीज इंटेंट डाल के रेमेडीज कर लेता है, मान भी लेता है ना, उसके साथ वो काम करना शुरू हो जाती है, 100% काम करती है, 200% भी काम करती हैं। जो पार्शली करते हैं उसके साथ पार्शली करती हैं, और जो इन यूनिवर्स की चीजों को ट्राई करता है, यार देखती हूँ ना कैसे बोल तो रही है पर कितना करता है, उनके साथ करती नहीं, जीरो, नहीं करती, करेंगी नहीं, क्योंकि आप उन पर डाउट कर रहे हो। बिल्कुल, खुद पे ही आप डाउट आ गया तो फिर डाउट के साथ तो नहीं होगा, जो तू हमें जो मैं होवा है कुल कुछ गल जमदी नहीं है ना, मेरे को अपने होने पे नकारना पड़ेगा, मतलब या तो तू होगा या मैं होंगी, एक ही जना हो सकता है, बिल्कुल, है ना। सो दैट वे द दान पुण्य वाली यू नो, सो इट्स बाइनरी, इट्स 0 और इट्स 1, या इट्स 0 और 100%। और इसी के साथ जब हम ये माइथोलॉजी की बात करते हैं, अपने एक हिंदुज्म की बात करते हैं, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा ना, जैसे
it's very normal to the culture, non-veg खाना और अल्कोहल लेना, this is very very common these days, right? So भगवत गीता में तो क्लियरली लिखा हुआ है इन चीज़ों को, है ना? So I would like कि आप इसको थोड़ा सेलिब्रेट करो, क्या आपने पढ़ा और what are your views about it? Okay. मैं काफ़ी सारी पुस्तकें पढ़ती हूँ, नॉट जस्ट भगवत गीता, भागवत पुराण। जी तो जितना मैंने उन सभी पुस्तकों में पढ़ा है, क्यों कहते हैं कि व्रत में सिर्फ सात्विक खाओ, जी जी राइट? ये अलग तरह की आपके दिमाग में मानसिकताएं बनती हैं, बिल्कुल जो आप खाना खाते हो उसके हिसाब से। बिल्कुल Right? आई एग्री। अगर आप किसी भी जीव जंतु को मारोगे, राइट, ट्रस्ट मी और नॉट, बट अगर आपके पैर से एक चींटी भी मर रही है ना, 13 दिन तक उसकी आत्मा भी वही है। बिल्कुल बिल्कुल, इट्स गिविंग मी गूज़बम्स। उसकी आत्मा भी वही है। जी ऐसे ही अननोइंगली या नोइंगली आप ऐसे कर्मस कर रहे हो। कोई इंसान कहता है ना मैंने कोई बुरा कर्म करा ही नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपसे एक, अगर आप एक मच्छर भी मार रहे हो तो यू आर किलिंग समवन। हाँ माना वो मच्छर आपका खून चूस रहा है, लेकिन फिर भी आप मच्छर तो उसको आजकल मार सब रहे हो। मारते हैं रैकेट लेके। एग्जैक्टली तो वो भी काइंड ऑफ अ कर्मा है विच यू आर डूइंग, राइट? तो ये सारी आत्माएं आपके आसपास है, आपकी सराउंडिंग्स में है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। इससे आपके आसपास एक नेगेटिविटी क्रिएट होती है, राइट? आप कहते हैं ना हमारे घर में कई बार नेगेटिविटी आ जाती है, जी सो दीज ऑल आर एडिंग। नॉनवेज अगर आप खाते हैं, आप अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, ये सब आपकी तामसिक प्रवृत्तियों को जगाता है, जी एक्टिवेट करता है, जिससे आपके घर में अग्रेशन, आपके मन में अग्रेशन, आपकी सोल के अंदर वो प्योरिटी नहीं आती है। फास्ट रखते हैं हम, क्यों रखते हैं? टू प्योरीफाई योर सोल। इट्स नॉट अबाउट कि भगवान हमें कहता है भूखा रहो, इट्स अबाउट आपको अपने सोल को ऑरा क्लींजिंग, आजकल बहुत very common word, very wide term, aura cleansing. Exactly. आजकल बहुत फैशन में है, बहुत ट्रेंड में है, exactly. ऑरा क्लींस करो विद मल्टीपल मीन्स, बहुत सारे ऑप्शंस है। ऑरा क्लींजिंग क्या है? इट्स व्रत रखने को ही ऑरा क्लींजिंग कहते हैं। It's within basically. Exactly. It's nothing from outside. Exactly. ऑरा क्लींजिंग में आप कुछ मटेरियल चीजें यूज करते हो अपने ऑरा को क्लीन करने के लिए। मेडिटेशन के थ्रू भी काफी चीजें करी जाती हैं, राइट? But Reiki then, healings, exactly, and touch therapy, exactly, such kind of things are there to clean your aura. And now, what is this aura cleansing is one thing, and then आप वो फास्ट रखते हो। फास्ट रखने से क्या होता है? फास्ट रखने से आप अपनी सोल प्यूरिफाई करते हो। एग्जैक्टली तभी उसमें बोला जाता है कि या तो अपने फलहार ही रहना है, फल ही खाने हैं, या जिनसे नहीं रखा जाता वो एक टाइम अन्न भी खा लेते हैं, बिल्कुल खा लेते या कहीं बिना सॉल्ट वाला रखते हैं, है ना? सो कोई ना कोई चीज को बॉडी से एक दिन के लिए डिटैच करते हैं, है ना? बट उसमें कभी भी ये नहीं बोलते कि आप प्याज लहसुन खा सकते हो। क्यों? नहीं, क्योंकि वो तामसिक है, क्योंकि वो तामसिक उसकी अग्रेशन रिलेटेड एनर्जीज हैं, जो उस टाइम पे अवॉइड करने के लिए कहते हैं। एंड दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन आल्सो दैट योर बॉडी नीड्स टू रिलैक्स, योर स्टमक नीड्स टू रिलैक्स। सो दिस इज आल्सो साइंटिफिकली प्रूवन। डाइट का पार्ट आईएफ भी कहते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग, राइट? क्यों बोला जाता है? वो एक बॉडी के लिए बोला जा रहा है ना? और उसको रियलाइज नहीं करते एक्चुअली में। व्हेन यू डू आईएफ या फास्टिंग करो, उसके नेक्स्ट डे बॉडी कितनी लाइट फील होती है ना? यहाँ भी होता है और यहाँ भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जस्ट टू अवॉइड दीज तामसिक थिंग्स, by avoiding these tamasic things, you can actually introduce a lot of positivity in your lives. Yes. Trust me on this, it is not bookish. Yeah. It is no, I agree. You can actually adopt and see the practical differences in your life. Yeah. Even मैंने सुना भी था कि घर में अगर हवन भी रखवाए जाते हैं, तो हवन के दौरान या कोई पाठ पूजा रखवाई जाती है, तो घर में अगर कोई चींटी भी इधर उधर आ रही है तो उसको भी आप हर्ट ना करें, उसको हटा दें। या जैसे जैनिज्म में क्या होता है, जब वो उनका एक काफिला चल रहा होता है तो वो आराम से झाड़ू से हटाते हैं, है ना? कि कोई अननोइंगली भी उनके थ्रू किसी का कोई जीव जंतु उनके पैर के नीचे ना आ जाए। एग्जैक्टली क्योंकि जब वो पाठ पूजा या हवन हो रही होती है तो तब किसी फॉर्म में कौन आ जाए, है ना, और उसमें विघ्न ना आए। तो वही वाली बात जैसे आप अपनी बता रहे हो कि आप बेटे को बताते हो कि इसको चींटी को नहीं मारना, सिम में रिकॉर्ड हो रहा है ना? पर बच्चे करते ही हैं, बट
ये Yes. एक इजी इंटरप्रिटेशन है जो शायद बच्चे समझ पाते हैं, समझ बच्चे पाते ऐसी हैं। बातें शायद नहीं समझ पाएंगे बिल्कुल तो भी शायद नहीं। हम इस स्टेज पे आके मेरी अवेकनिंग के बाद में समझ पाई। हाँ हाँ इसलिए बच्चे को थोड़ा इजी लैंग्वेज में इंटरप्रेट करके मैं समझाती हूँ, जिससे बिल्कुल एटलीस्ट ये बातें आप बचपन से ही बच्चों के दिमाग में यदि डालेंगे बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग हाँ ज्यादा अच्छी होगी। दिस इज बिल्कुल। व्हाट आई बिलीव इन। या आई एग्री, आई टोटली एग्री। और ऐसे में बोला जाता है, जैसे हम एनर्जाइज करने की बात कर रहे हैं, ऑरा क्लेंजिंग की बात कर रहे हैं, तो तुलसी जी का बहुत बड़ा रोल होता है घर में। तुलसा जी का होना, जी है ना, इट्स अ बिल्कुल बिग थिंग, राइट। बिग थिंग। आपकी ऑरा क्लेंजिंग होती है, ऑरा क्लींजिंग होती फिल्टर है, का काम करती है, मुझे ऐसा लगता है। आपकी घर की सबसे बड़ी प्रोटेक्टर ही आपकी तुलसी यस जी हैं। यस। मैं बोल ट्रस्ट रही हूँ, मी। जैसे वाटर फिल्टर है ना, हम हाँ टैप जी का पानी नहीं पीते ना, बिल्कुल वाटर फिल्टर, इसलिए एग्जैक्टली तुलसा जी इज लाइक अ, इज योर हाउस प्रोटेक्टर। यस, मस्ट से दैट। वो कुछ लोग कहते हैं हमारे घर की तुलसी जी सूख गई हैं, जी तुलसी जी हमारे घर में टिकती नहीं है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपके घर की सारी नेगेटिविटी वो ऑब्जॉर्ब कर लेती एब्जॉर्ब हैं, कर लेते हैं, यस। इसीलिए वो सूख जाती हैं। प्यूरिफाई का काम तो वही कर रहे हैं। एग्जैक्टली जी जी। तो इसीलिए जितनी बार आपके घर में तुलसी जी सूखे दोबारा लगाइए, हम्म, तुलसी जी को प्यार दीजिए, रोज एक दीपक जलाइए, उनको बिल्कुल बोलिए कि हमारे घर में माँ वास करे और हमारे घर की सारी नेगेटिविटी को दूर बिल्कुल करिए। बिल्कुल। घर में कई बार लोग कहते हैं सुकून नहीं है, हम्म सुकून नहीं आता, घर आके अच्छा नहीं लगता, है ना। तो वही वाली बात है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, कि घर में एक तुलसी का पौधा जरूर हो, राइट प्योरिटी का काम करती है, पॉजिटिविटी लाती है, पॉजिटिविटी घर को एनर्जाइज करती है। बिल्कुल प्यूरिफाई तो हम बात कर ही रहे हैं कि घर में एक प्यूरिफाई वाटर फिल्टर की तरह, एनर्जाइज फिल्टर की तरह काम करती है। अग्रीड और घर में उसके आगे रोज दीपक जलाना बहुत जरूरी है, मेरे घर राइट में भी लगता है। तो एक घी का दीपक जलाना और बस ऐसे ही नमस्कार कर देना अपने आप में बहुत राइट अच्छी चीज है। और घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन या ईस्ट डायरेक्शन में लगाओ तो बहुत अच्छा काम करती है वो। राइट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन या ईस्ट डायरेक्शन, ओके किसी नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण है ना, ईशान को हाँ, उस डायरेक्शन में जहाँ मंदिर भी रखा जाता जी है, जी तो जी उस बालकनी में या बरांडे में, जहाँ भी जगह हो, नॉर्थ हम्म ईस्ट में या ईस्ट डायरेक्शन में बहुत अच्छे से काम करती है। मंदिर की घंटी को बहुत प्रेफरेंस दी जाती है, कि मंदिर की घंटी बजा के जब हम मंदिर, बाहर वाले मंदिर में जाते हैं, राइट तो उस घंटी के नीचे खड़ा होना, उसकी जो साउंड वाइब्रेशन को फील करना, क्योंकि जब वो टन बजती है तो यहाँ से एक साउंड, और अगर आपने देखा हो जो बहुत प्राचीन मंदिर होंगे, बिल्कुल उनकी मंदिर की घंटी की साउंड बहुत देर तक हम्म साउंड निकलता है ना। बिल्कुल बिल्कुल आजकल तो वो डिफरेंट हो गई हैं, और वो बिल्कुल जितनी भारी होती थी शायद, उसका जितना वजन होता था, बहुत लंबा साउंड आता था, और वो जू ऐसे आती थी, बिल्कुल राइट। राइट सो उसकी भी मैंने पढ़ा था कहीं पे, हाँ जी कि वो एवरीडे आप घर में भी, इवन छोटी घंटी होती हैं, उसको भी जरूर बजाएं। बहुत जरूरी है। हाँ घंटी बजाना आपको पीस ऑफ माइंड देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। घंटी बजाने से आपके आसपास जितनी नेगेटिव वाइब्रेशंस जितनी हैं, नेगेटिव वाइब्रेशंस है, हमारे आसपास बहुत तरह की वाइब्रेशंस हैं, बिल्कुल नेगेटिविटीज हैं, नेगेटिव लोग हैं, वो सारी वाइब्रेशंस को कट नहीं करेंगे आप, तो वाइब्रेशंस आपके ऑरा को, आपकी पर्सनालिटी, आपकी सोल को इम्पैक्ट कहीं ना कहीं करेंगे एवरीडे नेगेटिवली। करती है वो, तो एवरीडे एवरीडे, करती हाँ, हैं जैसे एवरीडे वी हैव टू टेक बाथ, वॉश राइट आवर हैंड्स ऑल द टाइम, सो यू हैव टू एनर्जाइज योर बॉडी, माइंड राइट। एंड सोल। यस, मंदिर में क्यों पॉजिटिविटी है? क्योंकि वहां हर वक्त घंटी बजती है, हर हर वक्त कोई घंटी आते ही बजती घंटी बजाता है। है। यस, अगर यही घंटी हम रोज घर में सुबह शाम बजाएं तो सोचिए आपका घर ही मंदिर बन घर जाएगा। मंदिर बन जाता है घर में अनडाउटली। ही इतनी पॉजिटिविटी आ जाएगी। छोटी छोटी सी चीजें हैं, पर राइट एक्चुअली डे टू डे लाइफ में इफ वी ऐड देम, इतना जबरदस्त काम करती हैं, एक्चुअली कि मतलब लगता है यार क्या बता रहे हैं, घंटी बजा लो, पर नहीं। कोई चीज, मैं बोलती हूँ कि आज इस डिस्कशन में से अगर कोई भी, इवन इफ वी ऑल्सो, मैं अपनी बात अगर करूँ कि मैं दो चीजें और अभी ऐड कर लूँ जो मैं ऑलरेडी बात कर रही हूँ, सो चीजें और बेटर 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 होती हो जाती जाएंगी हैं, है ना। वी बिल्कुल जस्ट हैव टू अगेन बिलीव। एक्चुअली एंड प्रोकास्टिनेशन तो रहती है, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, कभी भूल भी जाते हैं, कभी अच्छा कर लेंगे, अच्छा कर लेंगे, बट इसका जो बार बार नोटिस में आना, इसका सिग्नल देना है, बिल्कुल एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट एंड बिल्कुल फॉलो इट। देन आई थिंक वी कैन इम्प्रूव आवर कर्मास। बिल्कुल बिल्कुल। सो मज़ा तो मुझे बहुत आ रहा है इला, कि इतनी अच्छी अच्छी बातें और ये चीज़ें, और मेरा मन कर रहा है मैं, आप बोलते जाओ और मैं डिस्कस करती जाऊँ, सुनती भी जाऊँ, और डिस्कस करते जाएं, हम ये सिलसिला बना रहे।
Right. बट इस चीज़ को कहीं हमें वाइंड अप करना ही पड़ेगा. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर, स्प्रेडिंग दीज थिंग्स, शेयरिंग दीज थिंग्स. और सच में बड़ा मज़ा आया कि हम एक सेम प्लेटफॉर्म पे एक सी बात कर रहे हैं. और इट वाज वेरी वेरी वंडरफुल मीटिंग टू यू एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर. Pleasure is all mine. I resonate everything what you just said because I think हम लोग की energies, frequencies आज match हुई हैं. Really, really. Reason being, I think God signals, energy signal कि आज हम मिले और ये चीजें exchange करें. बिल्कुल. एंड आई विश कि हम जल्दी जल्दी मिलें और नई नई चीजें डिस्कस करें. बिल्कुल. And I would seriously want कि शायद इस सब से हम यूथ को कुछ ऐसा मैसेज दे पाए हैं जिससे कि एटलीस्ट कुछ चीजें वो भी अपने लाइफ में अडॉप्ट करें और थोड़ा सा डिफरेंस सबके लाइफ में आज के बाद नजर आए. डेफिनेटली. एटलीस्ट कर्मा साइकिल को सब कर्मा साइकिल इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम लोग भूल गए हैं बिकॉज ऑफ ऑल अदर मटेरियल वेलबीइंग. अगर हम सिर्फ इस कर्मा साइकिल को पहचान लें अपनी लाइफ में तो आई थिंक दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन एवरीवन्स लाइफ. बिल्कुल बिल्कुल. मैं जान गई हूँ पर मैं चाहती हूँ मेरे साथ जुड़ी और सारी सोल्स को भी ये बेनिफिट मिले. बिल्कुल. जो ये वीडियो देखेंगे उन सोल्स को भी ये बेनिफिट मिले. बिल्कुल बिल्कुल. आई विश द सेम. थैंक यू सो मच. टेक केयर. प्लेजर.